ओके सो वेलकम टू स्टडी मोजो। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम MIT इंटीग्रेशन बी। सो फर्स्ट पार्ट जो नहीं देखा वो देख सकता है, तो उसमें थोड़े इजी प्रॉब्लम्स थे। इस वीडियो में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो कोशिश करेंगे जो जेई रेलिवेंट है वही डिस्कस करें। मेथड भी एक प्रॉब्लम के अंदर हम जेई रेलिवेंट और इरेलीवेंट दोनों डिस्कस कर दिए, और एक क्वेश्चन में हम यूज़ किए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो मेथड बताया था इंटीग्रेशन का, उसका भी। तो जो नहीं देखा वीडियो देख लेना, आई बटन में लिंक दे देंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? सो फर्स्ट प्रॉब्लम है MIT इंटीग्रेशन बी 2023 फाइनल्स का, आई गेस। सो क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 0 to पाई साइन 2x साइन 3x साइन 5x साइन 30x अपॉन साइन x साइन 6x साइन 10x साइन 15x का होल स्क्वायर। सो इसको इवेल्यूएट करना है, तो इसको ट्राई करो एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा रखना पड़ेगा पेशेंस, एंड देन देखना सॉल्यूशन। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा इसमें। सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो जो ट्राई किया है आंसर है इसका 7 पाई, तो जिसका हो गया बहुत अच्छा, इसका नहीं हुआ वो देख सकता है कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करने से। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। तो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर जो ये साइन 2x है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और साइन 30x इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि साइन 15x नीचे में है, यहाँ साइन x है। तो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं एंड करते हैं कुछ कैंसिलेशन, तो मैं बचेगा क्या? ऊपर में बचेगा बस कोसाइन x साइन 15x, अच्छा, एंड यहाँ नीचे बच जाएगा कोसाइन 3x एंड कोसाइन 5x। देन हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे कोसाइन थीटा का, तो ये होता है 4 कोसाइन क्यूब थीटा माइनस 3 कोसाइन थीटा। तो यहाँ पर हम कोसाइन 15x को ब्रेक कर सकते हैं, और यहाँ हम ब्रेक कर सकते कोसाइन 3x को। इसको ब्रेक करेंगे एंड फिर कुछ करेंगे कैंसिलेशन, सिंपल ये मैनिपुलेशन है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 कोसाइन स्क्वायर 5x माइनस 3 अपॉन 4 कोसाइन स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे कोसाइन 2 थीटा का, वो हो जाएगा 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ इसको करेंगे सिंप्लीफाई थोड़ा सा, तो यहाँ बस आ जाएगा 2 कोसाइन 10x माइनस 1 अपॉन 2 कोसाइन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ आके मैक्सिमम लोग फंस जाएंगे, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो कि पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो जब भी ऐसा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम अटकेंगे, तो एक ही तरीका है कि हम कन्वर्ट करें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी कि ऑयलर फॉर्म यूज़ करें हम। तो ऑयलर फॉर्म पता होगा सबको, ई का पावर एटा इज इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसके हेल्प से हम कोसाइन थीटा को रिप्लेस करेंगे एंड ले जाएंगे इसको ऑयलर फॉर्म में। सो यहाँ हमको पता है कोसाइन थीटा होता है ई का पावर एटा प्लस ई का पावर माइनस एटा बाई 2, और साइन थीटा होता है ई का पावर एटा माइनस ई का पावर माइनस एटा अपॉन 2 आयोटा। तो यहाँ हमको कोसाइन को रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर हम ई का पावर एटा एक्स को टी मान रहे हैं, ताकि बार बार हमको इतना बार लिखना ना पड़े। तो यहाँ से हम कोसाइन 10x निकाल लेंगे, वो आ जाएगा टी का पावर 10 प्लस टी का पावर माइनस 10 बाई 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से हम निकाल लेंगे कोसाइन 2x, वो आ जाएगा टी का पावर 2 प्लस टी का पावर माइनस 2 बाई 2। तो दिख रहा होगा, मान लें पास कोसाइन nx हो गया, सो दैट कैन बी गिवन एज टी का पावर n प्लस टी का पावर माइनस n बाई 2, ठीक है। सो यहाँ से इसको पुट कर दिए। अब यहाँ हम इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करेंगे, तो बस कुछ इस टाइप का आ जाएगा, टी का पावर 20 माइनस टी का पावर 10 प्लस 1 अपॉन टी का पावर 4 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी का पावर 8। अब इसको सिम्प्लीफाई कैसे करेंगे? तो ये जो न्यूमरेटर है इसको हम डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से बाय लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ करके नहीं दिखा रहे हैं, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा। तो यहाँ से हमको चाहिए टी का पावर 20 माइनस टी का पावर 10 प्लस 1 अपॉन दिस क्वांटिटी। तो ये बस ये आ जाएगा बड़ा सा फ्रैक्शन, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे, एंड इसको डिवाइड करना है हमको टी का पावर 8 से भी, तो यहाँ पर डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो बस ये बच जाएगा। अब हमको यहाँ पर दिख रहा है कि टी का पावर 8 है, टी का पावर माइनस 8 है, टी का पावर 6 है, टी का पावर माइनस 6 है, टी का पावर 2 है, टी का पावर माइनस 2 है, यानी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं यहाँ पर। तो ग्रुपिंग करेंगे तो ये देगा टी का पावर 8 टी का माइनस 8 6 माइनस 6 2 माइनस 2 माइनस 1। हमको ये पता है ऊपर से कि टी का पावर n प्लस टी का पावर माइनस n बाई 2 होता है कोसाइन nx। तो यहाँ से टी का पावर n टी का माइनस n हो जाएगा 2 कोसाइन nx, तो यहाँ पर लिख दिए 2 कोसाइन 8x 2 कोसाइन 6x 2 कोसाइन 2x माइनस 1, तो ऐसे ही रहेगा। अब हमको निकालना है बेसिकली यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमको जनरल फॉर्मूला पता है कि सिग्मा ए आई का होल स्क्वायर होता है सिग्मा ए आई का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए आई ए जे, जहाँ पर आई नॉट इक्वल टू जे होता है। तो यहाँ पर मेरे बस वही है कि मेरे पास 4 टर्म्स, यानी कि बस A1 A2 A3 A4 इस टाइप का चीज़ है। तो यहाँ इसको हम एक्सपांड करेंगे, तो स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस से ये तो प्लस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर हम A इंटू बी करेंगे तो पॉजिटिव, B इंटू सी नेगेटिव होगा, फिर C इंटू डी जो होगा पॉजिटिव, फिर B इंटू डी नेगेटिव होगा, A इंटू डी नेगेटिव होगा। तो उसका ध्यान रख के हम यहाँ पर इसको एक्सपैंड कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको पुट करेंगे, मतलब मेरे पास A इज इक्वल टू कोसाइन 2 कोसाइन 8x है, B इज इक्वल टू 2 कोसाइन 6x है, C इज इक्वल टू माइनस 2 कोसाइन 2x है, और D इज इक्वल टू माइनस 1 है। इस पूरे को पुट करके इसको एक्सपांड कर लिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये एक्सपांसन आया, काफ़ी सारे टर्म्स आएंगे इसमें। तो यहाँ पर मेरे पास 6 टर्म, यहाँ 10 टर्म्स आया पूरा मिला के, ठीक है। अब यहाँ हम ऑब्जर्व करें तो एक ही तरह का मतलब पैटर्न है, 4 कोसाइन स्क्वायर 8x 6x 2x इस टाइप का है। तो अगर हम ये निकालने के 4 कोसाइन स्क्वायर kx क्या होगा, तो इजीली निकल जाएगा ये तीनों। फिर यहाँ पर दिख रहा है कि ये क्या है, 8 कोसाइन x 8x इंटू कोसाइन 6x ये हो गया। फिर यहाँ भी ऐसी फॉर्म में है, तो अगर हम 8 कोसाइन mx और कोसाइन nx निकाल लें तो ये भी कवर हो जाएगा।
फिर यहाँ पर सिंपल कोसाइन का इंटीग्रेशन है, तो इसको ट्राई करते हैं करने का। तो पहला है कि I1 मानते हैं कि 0 से पाई 4 कोसाइन स्क्वायर के एक्स से कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला पता है, कोसाइन स्क्वायर के एक्स हो जाएगा 1 प्लस कोसाइन 2 के एक्स बाई 2। यहाँ से सिंप्लीफाई कर दिया इसको, यहाँ आ गया आंसर 2 पाई। सिंपल इंटीग्रेशन है ये। तो इस तरह से हम 2 पाई अगर निकाल लिए तो यहाँ से हमारे पास 1 2 3 टर्म्स का तो शॉर्ट हो गया। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से पाई में पाई, तो 4 टर्म का शॉर्ट हो गया। अब बचा हमारे पास कोसाइन एन एक्स, कोसाइन एम एक्स कैसे निकालना है। तो कोसाइन एन एक्स, कोसाइन एम एक्स, और यहाँ हमारे पास एम नॉट इक्वल टू एन है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कॉस ए कॉस बी का, तो हो जाएगा हाफ ऑफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो पता है, कोसाइन का होता है साइन, तो यहाँ पर लिख दिया साइन और इसको इवैल्यूएट कर दिया 0 से पाई में। तो पाई पर वैल्यू हो जाएगा इसका 0, क्योंकि एम और एन इंटीजर है, यानी कि साइन ऑफ एन पाई, ये तो पता है 0 होता है। यहाँ से पहला टर्म भी 0 आ गया, दूसरा टर्म भी 0 आ गया, और फिर 0 पर तो 0 होगा ही, यानी कि 0 हो गया। तो मेरा काम काफ़ी सिंपल हो गया। मेरे पास शुरू का जो टर्म था 1 2 3, इनका आ गया 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 1 का आ गया पाई, इसका मेरे पास आ गया 0, ये आ गया 0, और ये कोसाइन का इंटीग्रेशन कितना होगा, ये हो जाएगा साइन 2x, ये भी 0 पर 0 पाई पे 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि बच गया क्या 2 पाई 2 पाई 2 पाई और पाई। तो यहाँ से आंसर आ गया 7 पाई। सो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस यही है कि इस स्टेप के बाद कन्वर्ट करना होगा इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में, तभी ये हो पाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट है नहीं, जहीं पढ़ाते हैं, बस वही है कि इसका यूज़ कैसे करते हैं इंटीग्रेशन में, वो थोड़ा सा नया है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, बस वही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, ये सोचना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है, लेकिन अब दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार जब दिमाग में आ गया कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट करना होता है, तो अगर कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो क्लिक करना चाहिए। एडवांस में इतना लेंथी क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसमें 2 ही फैक्टर हो और 2 फैक्टर हटा दें लोग, इस टाइप से कर सकते हैं। तो अगर ये कर रखा है तो वो क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। सो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन अगर वो वीडियो देख रखा होगा लाप्लास का तो इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है, 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स साइन 2x साइन 3x बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो अगर लाप्लास वाला मेथड नहीं पढ़ा है तो फिर लेंदी पड़ेगा क्वेश्चन, लेकिन अगर लाप्लास मेथड पढ़ रखा है तो ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। तो जो नहीं देखा यहाँ वीडियो देख लेना, पार्ट 1 हम अपलोड कर दिए, पार्ट 2 आ जाएगा काफ़ी जल्दी। सो लाप्लास का फॉर्मूला क्या था कि 0 से इन्फिनिटी अगर इंटीग्रेशन है मेरे पास एफ एक्स इंटू जी एक्स का, तो ये बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी लाप्लास ऑफ एफ एक्स और इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ जी एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं मेज आइडेंटिटी। इसका हम प्रूफ भी करवा दिए थे वीडियो में, तो नहीं देखा है देख लेना। सो पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन 3x को ऐसे रखेंगे, साइन एक्स इंटू साइन 2x में हम लगा रहे हैं फॉर्मूला ये वाला, तो यहाँ से कुछ इस तरह का आ जाएगा। फिर यहाँ हम साइन 3x अंदर ले जाएंगे तो आ जाएगा साइन 3x कोसाइन एक्स माइनस साइन 3x कोसाइन 3x बाई एक्स क्यूब, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला पता है साइन ए इंटू कॉस बी का, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो मेरे पास 2 इंटीग्रल में सेपरेट हो गया ये और ये। तो ये तो अब काफ़ी सिंपल है, साइन 4x और यहाँ पर बाई एक्स क्यूब है। तो हमको पता है लाप्लास ऑफ साइन ए एक्स क्या होता है, ये होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वीडियो हम बताए थे जब लाप्लास का वीडियो था, पार्ट 1 में आई गेस करवाए थे, तो वो भी दे देंगे यहाँ बटन में लिंक, देख लेना। तो लाप्लास साइन एक्स आ गया, और लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई एस एस टू पावर एन, ये होता है टी टू पावर एन माइनस अपॉन गामा ऑफ एन, ये भी करवा रखे हैं हम, तो इन लोगों का यूज़ करेंगे बस हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम साइन 4x का लाप्लास निकालेंगे, तो वो आ जाएगा 4 अपॉन एस स्क्वायर 16, और एक्स क्यूब का लाप्लास इनवर्स वो हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ 3। इसी तरह साइन 2x का भी हो जाएगा, उसी तरह साइन 6x का भी हो जाएगा। तो ये तीनों आ गया। तो इन तीनों का अलग अलग करने के बजाय हम क्या करेंगे, हम जनरल निकाल लेंगे कि 0 से इन्फिनिटी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन। तो सिंपल है, यहाँ हम पढ़ेंगे प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये तो हो गया इन 10 वर्स ऑफ एस बाई ए, तो ये आ गया 0 पे 0 इन्फिनिटी पे पाई बाई 2 आ जाएगा, तो ये आ गया लिमिट एस इंटू इन्फिनिटी एस माइनस ए पाई बाई 2, ठीक है। सब में ऐसा ही होगा। गामा 3 कितना हो जाएगा, गामा ऑफ n प्लस 1 होता है n फैक्टोरियल, यानी हो जाएगा गामा ऑफ 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, हाफ को बाहर ले लिया पूरे में से, एंड लिमिट एस इंटू इन्फिनिटी। तो यहाँ बस आएगा एस, यहाँ से बस आएगा एस बाई 2, यहाँ से आएगा बस ये देखो ये हो जाएगा 3/2, तो माइनस एस बाई 2, तो ये कैंसिल हो गया। फिर माइनस, अब यहाँ से मेरे पास जो ये पाई बाई 2 आया है सारे में से, उसको कॉमन ले लिए। अब यहाँ जो फैक्टर्स है उसको लिखेंगे, तो 4 प्लस 2/2 माइनस 3/2 इंटू 6, तो ये सॉल्व आ जाएगा कुछ -4, और यहाँ से माइनस जो था वो कैंसिल हो गया, 4 पाई हो गया, और यहाँ पर नीचे में जो 2 था उससे कट के पाई बच गया, तो आई इक्वल टू आ गया पाई। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है अगर हमको पता है मेज आइडेंटिटी, नहीं तो फिर फेनमैन टेक्निक से भी कर सकते हैं या और मेथड्स होगा, लेकिन सबसे सिंपल जो होगा वो होगा इसी से, मेज आइडेंटिटी से, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन तो सिंपल था अगर पता हो मेज आइडेंटिटी, बाकी कोई अल्टरनेट अप्रोच होगा तो शेयर करना टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आया था MIT इंटीग्रेशन भी फाइनल्स 2024 के अंदर। तो इसमें हम 2 मेथड डिस्कस करेंगे, मेथड 1 एंड मेथड 2। सो मेथड 1 में जो रिजल्ट यूज़ होगा वो हम ऐसे करवा चुके हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लेकिन उसमें यूज़ होगा डायगामा फंक्शन का, और डायगामा फंक्शन का एज सच कोई वीडियो हम बनाए नहीं है चैनल के ऊपर,
तो ये रिकमेंडेड नहीं है JEE एस्पिरेंट्स के लिए इस मेथड से। मेथड 2 JEE ओरिएंटेड होगा, लेकिन ये मेथड JEE ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन हम रिजल्ट करवा चुके हैं टेलीग्राम में पहले भी, तो कोई अगर देख रखा है डायरेक्ट रिजल्ट देखना चाहता है तो उसे हो जाएगा। बाकी इसका डेरिवेशन वगैरह हम जब फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे डायग्राम फंक्शन के ऊपर तो वहाँ डिस्कस कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टू एक्स 4। तो ये देखिए समझ में आ रहा होगा कि ये तो फाइनाइट जीपी है, तो इसको हम पहले सम कर लेते हैं फाइनाइट जीपी से। उससे पहले थोड़ा करते हैं सिम्प्लीफाई इसको। तो हम क्या करें, लिमिट को ब्रेक कर रहे हैं, तो 0 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। सो I1 क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे करेंगे तो पता है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टिल एक्स पावर एन। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a इंटू आर इस पावर n-1 अपॉन r-1। आर होता है कॉमन रेशियो, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, ए हो गया फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे उसको किया जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 5 dx। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम न्यूमेटर में हमको लाना है सिर्फ टी का मतलब एक्स का फंक्शन है, मतलब एक्स का कोई पावर रेज ना हो, तो इसलिए करेंगे एक्स 5 कर देंगे टी। तो यहाँ से इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो बस इस फॉर्मेट में आ गया ये। अब यहाँ पर यूज़ होगा रिजल्ट का। तो ये रिजल्ट है ये हम बता चुके हैं टेलीग्राम चैनल में, जो ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट वगैरह में। तो रिजल्ट क्या है कि 0 से इन्फिनिटी एक्स पावर m-1 माइनस एक्स पावर n-1 अपॉन 1 माइनस एक्स dx। इसका वैल्यू होता है पाई टाइम्स ऑफ कोटेंजेंट ऑफ m पाई माइनस कोटेंजेंट ऑफ n पाई, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन है ये होगा डायग्राम फंक्शन से। तो अगर हम फ्यूचर में कोई वीडियो बनाएंगे तो हम बता देंगे कैसे ड्राइव करते हैं। तो फिलहाल के लिए जो मतलब नहीं पढ़ा है तो ज़रूरत भी नहीं है JEE पढ़ने का, तो उसको एज रिजल्ट याद कर सकता है। बाकी जिसको नहीं पढ़ना है वो मेथड 2 भी देख सकता है इसका स्किप करके, ठीक है। सो इसमें अगर ये रिजल्ट यूज़ करते हैं हम तो बस क्या है यहाँ पर m-1 इज इक्वल टू दिया हुआ है बेसिकली -4/5। तो m इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 1 माइनस 4/5 दैट इज़ 1/5। इसी तरह यहाँ आ जाएगा n-1 इज इक्वल टू 3/5, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5, ठीक है। ये आ गया cot 5/5 माइनस cot 2/5, ठीक है। यहाँ से ये आ गया। अब I2 क्या है, I2 मेरे पास माइनस इन्फिनिटी 0 1 माइनस एक्स अपॉन दिस वैल्यू। तो एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस टी से, मेरे पास ऐसा कुछ आ जाएगा। अब फिर अगर वही करेंगे टी और 5 रख देंगे एक्स के बराबर, तो मेरे पास फाइनली ये चीज़ आ गया निकल के, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए यूज़ करेंगे अगेन बीटा का फंक्शन का। तो ये हम करवा चुके हैं चैनल के ऊपर, तो जो नहीं देखा जाएगा देख लेना, वीडियो का लिंक दे देंगे माई बटन में। तो ये फॉर्मेट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर्मेट क्या होता है कि बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी टी एच पावर m-1 अपॉन 1 प्लस टी का पावर m प्लस n। यहाँ पास m की जगह लिखा हुआ है s और पास n की जगह लिखा हुआ है 1 माइनस s। तो ये हो जाएगा बीटा ऑफ s कॉमा 1 माइनस s। तो दिस इज गामा ऑफ s, गामा ऑफ 1 माइनस s अपॉन गामा ऑफ s प्लस 1 माइनस s देगा गामा 1। ये हो गया 1 और ये आ गया गामा ऑफ s 1 माइनस x। यहाँ लगा देंगे हम आइदर का रिफ्लेक्शन फॉर्मूला दिया जाएगा पाई अपॉन साइन पाई s, ठीक है। तो ये मिल जाएगा बीटा गामा के वीडियो में, इसका लिंक देंगे आई बटन में। सो यहाँ से आई बटन में क्या आ जाएगा ये पाई इंटू कोसेक ऑफ पाई s, ठीक है। अब यहाँ से इसको वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा ये 1/5 पाई टाइम्स ऑफ कोसेक 5/5 प्लस पाई टाइम्स ऑफ कोसेक 2/5। तो यहाँ से ये आ गया। तो अब मेरा इंटीग्रल क्या था, I इज इक्वल टू मेरे पास था I1 प्लस I2। तो अब यहाँ पर थोड़ा करना पड़ेगा मैनिपुलेशन। तो यहाँ पे पाई/5 कॉमन ले लिए पूरे में से, तो बस ऐसा बच गया कुछ 1 प्लस कॉस पाई/5 बाई साइन पाई/5 प्लस 1 माइनस कॉस 2/5 इतना। अब हमको पता है 1 प्लस, अब यहाँ पर क्या करेंगे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ तो ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ हम थोड़ा कंबाइन करेंगे, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी, तो यहाँ पर आ गया साइन ऑफ ए माइनस बी। तो 2 पाई माइनस पाई हो जाएगा पाई/5 एंड देन बच गया ये बच गया यहाँ पास साइन 2π/5 प्लस साइन π/5। साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस d/2 और कोसाइन सी माइनस d/2। तो साइन सी प्लस d/2 कितना हो जाएगा 2π प्लस पाई 3π/5/2 यानी 10 हो गया। एंड ये हो गया 2π माइनस पाई यानी कि π/10 यानी कि कोसाइन π/10। तो ये आ गया ओके। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे साइन π/5 को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन π/5 को लिख सकते हैं साइन ऑफ 2π/10। ये हो गया साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा, हो जाएगा साइन π/10 कोसाइन π/10, ठीक है। यहाँ से फॉर्म लिख दिए, तो यहाँ से कोसाइन π/10 कैंसिल हो गया। यहाँ भी इसको हम ब्रेक कर लेंगे साइन 2 थीटा फॉर्मूला से, तो बस यहाँ से ऐसा कुछ बच गया। अब इतना करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम अगेन फॉर्मूला लगा देंगे साइन सी प्लस साइन डी का। तो यहाँ से अगेन ये हो जाएगा साइन π/5 और कोसाइन π/10, फिर अगेन कुछ कैंसिलेशन होगा एंड लास्ट में बचेगा ये चीज़ π/5 कॉट π/10 और बाई कॉस π/5। अब इसको करना है सिंप्लीफाई, तो कुछ वैल्यू याद होना चाहिए। तो π/10 कितना हो गया, पाई होता है 180 डिग्री बाई 10 यानी कि हो गया 18 डिग्री। तो हमको चाहिए कॉट 18 डिग्री को चाहिए होगा कॉस π/5, तो पाई हो गया 180/5, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो हमको चाहिए होगा कॉस 36 और कॉट 18 डिग्री। तो ये पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में करवाते हैं ये चीज़। तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो फाइनली में आंसर आ जाएगा π/5 रूट अंडर 10 प्लस 2 रूट 5। तो ये हो गया मेथड 1 जहाँ पे हमें रिजल्ट यूज़ किए जो कि आएगा डायग्राम फंक्शन से, ये होगा रिजल्ट।
तो अभी के लिए ये याद कर सकते हो, जब तक कि हम चैनल को करवाते नहीं डायग्राम ऑफ फंक्शन, जब हम करवाएंगे तो उसको हम प्रूफ करवा देंगे, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, अब चलते हैं मेथड 2 के ऊपर। अगर ये सब यूज़ नहीं करना है और प्योरली जे मेथड यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, थोड़ा लेंदी पड़ेगा उस मेथड से, देखना पेशेंस से। तो हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली हमको इसको ब्रेक करना होगा दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के अंदर, ताकि हम लगा सकें पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम करने क्या वाले हैं, यहाँ जो ये एक्स स्क्वायर का टर्म है इसको हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। कैसे, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 4, तो इसे क्या हो गया, देखो ध्यान से 9x स्क्वायर बाई 4 माइनस 5x स्क्वायर बाई 4, ऐसा कुछ लिखा होगा इसलिए। ये देखो ध्यान से, वापस से एक्स स्क्वायर ही आ गया, तो यहाँ हम इसको और ब्रेक करेंगे। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर 4 अलग कर दिए। ऐसा क्यों किया, ताकि अगर हम इस टर्म को देखें तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और प्लस ये वही फॉर्मूला है ए बी बी सी सी ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी वाला। तो ये इसका बेसिकली होल स्क्वायर हो गया, माइनस इस टर्म को लिख सकते हैं हम √5/2x का होल स्क्वायर। ये बेसिकली क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये बेसिकली मैनिपुलेशन ही है। अगर हम ऐसा करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि हम एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इस फॉर्मेट में लिख के अब इसको हम कंपेयर कर लें कोफिशिएंट, ताकि ये ब्रेक हो जाए इस फॉर्मेट में। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे करना वैसे कर सकते हो। ये तो अगर ऑब्जर्व हो पाया तो इजीली हो जाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, तो हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ हम थोड़ा इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस √5/2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस √5/2x प्लस 1। तो ये देखिए अदर होगा, ये गोल्डन रेशियो लिखा होगा इसलिए। ठीक है, तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड 2 से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस √5/4, इसको मान लेंगे a, और √5 माइनस 1/4 को मान लेंगे हम b। यहाँ हम नेगेटिव कॉमन ले लिए, तो बस आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 1। ठीक है, तो यानी कि हम बेसिकली जो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल था नीचे में उसको ब्रेक कर दिए दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ का हमको लगाना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये स्टेप तो बस वही पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, एंड देन मेरे पास इस फॉर्मेट में कुछ आ गया। अब मेरे पास 2a प्लस एक्स आया था, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली 2a प्लस एक्स है और 2b माइनस एक्स है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ जो नीचे क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाए। तो ये क्या आएगा, 2x प्लस 2a, मेरे पास है x प्लस 2a। तो क्या करने वाले हैं, यहाँ हम अप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से अप्लाई किए तो डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे आ गया 1/4a प्लस b। अब ये होगा 2x प्लस 4a, लेकिन हमको चाहिए क्या, 2x प्लस 2a, 2x माइनस 2b चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेंगे पहले, तो ये जाएगा 2x माइनस 4b। हमको चाहिए क्या, 2x माइनस 2b, यानी कि मेरे पास 2b यहाँ एक्स्ट्रा है, यहाँ पे मेरे पास 2a एक्स्ट्रा है, तो हम उसको सेपरेट कर लेंगे। ये हो जाएगा प्लस 2a कर लेंगे, तो ये आ गया ये फॉर्म, प्लस 2a टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, फिर माइनस 2b यहाँ कर लिए, फिर यहाँ आ गया। अब ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया इंटीग्रेशन f डैश अपॉन f dx, इसलिए वही हो गया, तो ये हो गया ln f, सिंपल है ये तो हम ये कर रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1 को रख देंगे t, और एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 1 को रख देंगे k। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, dt/t माइनस dk/k, यानी कि तो सेम ही चीज़ है ना। यानी कि बेसिक अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई वेरिएबल लिखा हुआ है तो वो हो गया मेरे पास डम वेरिएबल, वैल्यू डिपेंड नहीं करता ना उसके ऊपर, तो यानी कि ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है, तो कैंसिल हो गया यहाँ से, तो बच क्या गया, ये बच गया बस 2a टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। अब ये क्या है, सिंपल 1/क्वाड्रेटिक है, इसका सिंपल तरीका है, इसको हम बनाएंगे होल स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो होल स्क्वायर आएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू का स्क्वायर, यानी कॉन्स्टेंट है, वैसे क्या है लिखा हुआ है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, सिंपल है। तो ये वही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर। एक्स प्लस ए को हम साइकिल बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं साइकिल के, तो डी एक्स हो जाएगा डी टी, डी एक्स हो जाएगा डी के। ठीक है, तो यहाँ से बस ये आ गया फॉर्मेट। अब ये आ गया 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट, तो बेसिकली यहाँ आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, ये पूरा आ गया। अब यहाँ पुट करेंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो इस फॉर्मेट में आ गया बेसिकली i इज इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया i इज इक्वल टू π/2a प्लस b a अपॉन √1 माइनस ए स्क्वायर प्लस b अपॉन √1 माइनस b का स्क्वायर। अब a इज इक्वल टू क्या है, √5 प्लस 1/4, ये क्या होता है, ये होता है cos 36 डिग्री, और b होता है √5 माइनस 1/4, तो हो गया sin 18 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आ गया cos 36 प्लस sin 36 प्लस sin 18/cos 18। ओके, तो ये आ गया बस π/√5 cos 18 बाई sin 36 cos 18, ये कैंसिल हो गया। अच्छा एक बात और, यहाँ पर a माइनस a प्लस बी होना चाहिए था, तो a प्लस बी हम निकालेंगे तो आ जाएगा √5/2, तो यहाँ से ये बस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया π/√5 यहाँ आ गया π/5। अब मुझे वैल्यू चाहिए होगा किसका, वैल्यू चाहिए होगा sin 36 का, तो वो होता है √10 माइनस 2/5/4, तो यहाँ पर लिख दिए, एंड देन इसको कर लेंगे थोड़ा रेशनलाइज, तो ये आ जाएगा √10 प्लस 2/5। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 16 × 5 तो 4/5, तो यहाँ से आ गया ये π/5 √10 प्लस 2/5। तो यही आंसर था। तो ये हो गया मेथड 2, जिसमें हम सिर्फ जे अप्रोच यूज़ किया, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। अगर वो डायग्राम वाला अप्रोच पता होता तो शॉर्ट में आता क्वेश्चन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।